कई बार अहंकार और अभिमान को लेकर के भी आते हैं, लेकिन पता नहीं इस मुद्रा को देख कर के उनके भीतर कौन सा अभियान छिड़ जाता जो उनके अभिमान को भी कम करने के लिए कारण बन जाता। क्या ये जीवन शैली है? आखिरकार क्यों इन्होंने ये रूप धारण किया है? अभाव में जी रहे थे या किसी के प्रभाव में आ गए थे? क्योंकि अभाव के कारण यदि कोई वैराग्य ले, कोई बड़ी बात नहीं। निराश और वैराग दोनों व्यक्ति लगभग एक ही प्रतिक्रिया देते हैं। निराश भी कहता संसार में कोई काम नहीं आया, सबके लिए सब कुछ किया, बदले में कुछ नहीं मिला। और वैरागी भी यही कहता होगा कि संसार में कोई सार नहीं है। लेकिन नैराश्य की और वैराग्य की दोनों की वाचनिक प्रतिक्रियाएं एक जैसी होते हुए भी दोनों की मानसिकता में जमीन आसमान का अंतर होता है। निराश व्यक्ति जितना ये प्रतिक्रिया देते वक्त हताशा के गर्त में डूब जाता, उतना ही वैरागी उमंग की ऊंचाइयों को छू जाता। तो फिर वो अभाव के कारण यदि वैराग्य को प्राप्त किया हो तो शायद अपने जीवन की उमंगों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और जब जीवन में उमंग नहीं है तो पक्की बात है तुम बाहर से तो तरंग ले रहे हो लेकिन अंतरंग से अछूते हो, इतनी है पक्की बात। अब जब अभाव से नहीं हुआ है तो कहीं किसी के प्रभाव से तो नहीं हो गया। होता है कई बार कोई अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर आ जाए और मोटिवेट करे तो कई बार तुम्हारे लिए खुद को झकझोरने वाले वचन सुनने के बाद तुम कई बार वो कर डालते हो जो शायद तुम्हारी फितरत में कभी नहीं होता। हालांकि हाँ, इतने मंझे हुए हैं, इतने घोटे घोटाए हैं कि इन कबाड़ियों का कबाड़ा निकालना बहुत कठिन है। फिर भी कुछ ऐसे संत भी हुआ करते हैं जिन संतों के सामने अच्छे अच्छे कबाड़ियों का कबाड़ा भी निकल जाता है। जिन संत का नाम संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज हुआ करता है। हमें लगता है एक ही संत थे या हैं या रहेंगे जो तुम्हारे कबाड़ को बाहर निकालने में कारण बन सकते हैं। बाकी तो बहुत अच्छा। ये बताओ, इसमें कोई गलत बात तो नहीं कही ना? हाँ, अब सुनो, जब वो अभाव से नहीं तो किसी के प्रभाव से भी वैरागी बने हों जरूरी नहीं। लेकिन कुछ अभाव में वैराग को प्राप्त कर सकते, अभाव कारण बन जाए लेकिन उसको फिर डाइवर्ट करके वैराग का रूप प्राप्त कर लें। होता है कई बार ऐसा। कई राजा महाराजाओं ने अपनी हार के बाद भी वैराग प्राप्त कर लिया और संन्यास को धारण कर लिया। तो कई बार कुछ राजाओं ने जीत के बाद कि अब सब जीत तो लिया, अब क्या करना। बाहुबली को जीत के बाद वैराग हुआ था, अब क्या करना। 3 युद्धों में हारने के बावजूद भी चक्र भी जिसकी परिक्रमा करके चला गया हो, उस परिक्रमा को करने के बाद चक्रवर्ती को लगा ये नश्वर है। क्यों? कई बार अनावश्यक और हमारी अपेक्षाओं से भी ज़्यादा उपलब्धियां हमको मिल जाएं तब भी कई बार एक बार आपको खुद को भीतर से आंकने का मौका मिलता है। अब किसके लिए जीना? क्योंकि जब तक आपके पास लक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है तब तक तो उस लक्ष्य के पीछे आप धुन लगाए बैठे रहते हो। लेकिन जब जितना लक्ष्य था उससे भी बढ़ के मिल जाए तो लगता है अब क्या। क्योंकि वापस से रोल बैक करना तो किसी को अच्छा नहीं लगता। फिर लगता है कि कुछ ऐसा पाया जाए जो किसी के लक्ष्य में भी ना आया है। तो बाहुबली को उपलब्धियों के जखीरे पर बैठने के बाद वैराग हो गया। कुछ होते हैं जो अभाव में वैरागी बनते, कुछ होते हैं जो प्रभाव में वैरागी बनते। लेकिन अभाव और प्रभाव से वैराग बनना और वैराग को प्राप्त करना फिर भी संभव है। लेकिन जो स्वभाव से वैरागी बनते हैं उन्हीं का नाम शीतलनाथ भगवान के रूप में हम ख्यात पाते हैं। अब जब वो अजैन आकर के ये एनालाइज करता कि जीवन किसी के प्रभाव में जी रहे हैं या इनके घर में कुछ या इनके आसपास कुछ कमियां और कमजोरियां थीं, इस कारण से ये रूप धारण कर लिया है।
अथवा कुछ स्वभाव से किया है। और जब वो बारीकी से अध्ययन करता है कि मुद्रा तो पहली बार में मुझे आश्चर्यकारी लगी, लेकिन ये आश्चर्यकारी मुद्रा अब अन्वेषण का विषय भी है, कुछ अवलोकन का विषय भी है। अन्वेषण क्या, जिसको एक तरह से एनालिसिस भी बोलते हैं, एनालाइज करना भी बोलते हैं। अब मुझको इस पर रिसर्च करनी है। यदि ये अभाव के कारण ये जीवन जी रहे हैं तो उस अभाव की पूर्ति करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास तो करते होंगे। क्यों? कई बार आप लोग भी कोई चीज़ आपके पास कमी हो तो दीनता वाला जीवन जीते हैं। अरे आप तो बड़े आदमी हो, ऐसा कहते ना। ये दीनहीन महसूस कराने में और दीनता जताने में आप ये मत समझना कि तुम्हारे भीतर अभिमान कम हो गया है, बल्कि अभिमान से भी ज़्यादा अहंकार तुम्हारे भीतर घर कर गया है। तब तो अपनी दीनता को व्यक्त करने के लिए किसी व्यक्ति का सहारा तुम ले रहे हो, क्योंकि पर्टिकुलर तुम उस अभाव को सहन नहीं कर पा रहे जिस अभाव को सहन नहीं करने का परिणाम ही तुम दीनता के रूप में व्यक्त कर रहे हो। अहंकारी तो तुम्हें अभिमानी समझ में आता है, लेकिन दीन व्यक्ति तुम्हें अहंकारी कम समझ में आता है। बल्कि दीनता अहंकार का एक बहुत बड़ा प्रारूप है। नहीं है तो नहीं है, क्या बात हो गई। हमारे पास वो वस्तु नहीं है तो नहीं होने से मेरा कौन सा वजूद कम हो जाएगा। ये जो करता है तब वो दीनहीन नहीं होता, लेकिन वो चीज़ नहीं होने से मेरा बहुत बड़ा घाटा हो रहा है, मेरा बहुत वजूद खत्म हो रहा है, खतरे में पड़ गया है। जब ये सोचता है तभी जा करके वो दीनता व्यक्त करता है। इसलिए अहंकारी बनना और दीनहीन बनना दोनों में मान की पर्याय ज्यों की त्यों बनी रहती है। फिर वो देखता है यदि ये अभाव में जी रहा होगा तो पक्का इस अभाव की पूर्ति करने में भी लगा होगा। लेकिन जब वो 24 घंटे की चर्या को देखता है, इनको यदि कोई चीज़ों का अभाव होता तो किसी को कहते क्यों वो चीज़ ला के दे दोगे क्या, हम तुम्हें अपना चेला बना लेंगे, ला के दे दो। जब देखता है कि लोग तो इनके चरणों में सब कुछ चढ़ाने तैयार हैं, लेकिन ये किसी के चढ़ाने से चढ़ते भी नहीं और किसी के चढ़ाने से चिढ़ते भी नहीं, तब वो सोचता है नहीं शायद कोई चीज़ की कमी नहीं, खाने पीने की कमी हो तो लोग, कुछ लोग तो भूखे या भूख को मिटाने के लिए यातनाओं तक को झेल लेते हैं, लेकिन ये तो भूख को मिटाने के लिए सबकी प्रार्थनाओं को भी स्वीकार नहीं करते हैं। इतने लोग प्रतीक्षा करते हैं, उसके बावजूद भी पता नहीं गए, जो लेना लिया चुपचाप आ गए। देने वाले की बहुत जल्दी तारीफ भी नहीं की कि हाँ तुमने आज बहुत अच्छा खिला दिया। और यदि कुछ नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है जैसा तो है ठीक है। तो लगता है शायद इनके पास ना खाने पीने की कमी थी, ना कोई पहनने ओढ़ने की कमी थी, ना कोई संसाधनों की कमी थी और ना साधनों की कमी थी। शायद कमी इनको साधना की लगी होगी जिसकी पूर्ति करने में अभी लग गए। फिर वो देखता है ठीक है अभाव के कारण यदि ये साधु नहीं बने हैं तो पक्का किसी के न किसी प्रभाव में बने होंगे। और जब वो अभाव की पूर्ति करने की बात आती और आहार जब वो देखता, उस आहारचर्या को देखता, कौन दे रहा है इस ओर देखा ही नहीं जा रहा, क्या दे रहा है इसको देखते तो हैं लेकिन अपने हाथ में, अपने हाथ में इसलिए देखते हैं कि वो अच्छी वस्तु आई है कि गलत आई है ये नहीं, इस वस्तु में किसी की अच्छाई तो नहीं समाप्त हो रही है, किसी का जीवन तो नहीं समाप्त हो जा रहा है, अथवा किसी का प्रमाद तो सामने नहीं आ रहा है। उस चीज को देखकर के शोधन कर लेते हैं, जब बीच में कुछ लगता है तो उसको भी छोड़ देते हैं। भरा पेट भी हो तो भी तुम्हारी मनपसंद वस्तु सामने दिख जाए तो एक आध बार कई बार अंदर करने के भाव हो जाते हैं। और यहाँ पर तो 24 घंटे के बाद एक बार निकले हैं, अपने हाथ में वस्तु आ गई, उसके बावजूद भी पता नहीं इनको क्या दिख गया कि उसको भी छोड़ करके और लौट करके आ गए। ये निरीहता क्यों आई, ऐसी निष्प्रयता इनके पास कैसे है। तो देखता है
अभाव के कारण ये साधु नहीं बने, क्योंकि अभाव के कारण बने होते तो अभाव की पूर्ति करने के लिए तो इतने लोग हैं, उसमें भी अपने पता नहीं कौन सा इनके भीतर अलग भाव है कि उसकी पूर्ति होने के बावजूद भी उसको छोड़ करके आ जाते हैं। और इसके अलावा लौट करके आ जाएं आहार करके, तो ऐसा नहीं अब आ गए हैं आहार, आज ठीक मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, अच्छे बहुत अच्छा मिल गया तो कुछ अपने कामों में दिनचर्या में कुछ कमी बेशी पाए, नहीं, आकर के बैठ गए, थोड़ा बहुत समय साधकों को मिला, उसके बाद भक्ति कर ली, सामायिक कर ली, उसके बाद अपने दिन भर की वही दैनंदिन चर्या में लग जाते हैं। कुछ तो हटके है। क्यों? जब तुम्हारे लिए एक दिन ढंग से ना मिले अथवा मन का ना मिले या कोई ज़्यादा मिल जाए तो तुम्हारे उन तीनों ही अलग अलग प्रसंगों में तुम्हारे भाव अलग पाए जाते हैं, लेकिन इनके भाव तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत सोचता है कुछ ना कुछ तो कमियां रही होंगी, लेकिन अंत में जाकर के खुद को ही कमज़ोर पाता कि नहीं, कमियां तो कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आती कि जिस कारण से ये उस कमियों को पूर्ति करने के लिए साधु बन गए। अब वो सोचता है कोई ना कोई होगा जो इनके ऊपर अपना प्रभाव डालता होगा, पर्दे के पीछे रहता होगा और कठपुतली के रूप में इनको अपनी हाथों से चलाता होगा। कोई ना कोई तो होगा नेपथ्य का नायक। और प्रभावशाली व्यक्ति सामने हो तब तो उसके प्रभाव में आपको कुछ करना आवश्यक महसूस पड़े, लेकिन जब प्रभावशाली व्यक्ति सामने नहीं है तो भी किसके प्रभाव में ये करते चले जा रहे हैं ये समझ में नहीं आता। हाँ, रिंग मास्टर जब सामने हो और शेर अपने कर्तव्य दिखाए तब तो समझ में आती है, लेकिन ये सिंह वृत्ति जी रहे हैं लेकिन रिंग मास्टर सामने कुछ दिखता नहीं, तो किसके प्रभाव में जीते जा रहे हैं? आप लोग सुन रहे हैं? कभी दिखता तुम्हारे लिए कि ये साधु जो सिंह वृत्ति दिखाते हैं, कोई ना कोई तो इस शेर जैसी प्रवृत्ति दिखाने के लिए रिंग मास्टर हंटर लेके खड़ा रहता होगा, तब तो दिखाते हैं। और यदि वो रिंग मास्टर हंटर लेके 24 घंटे सामने नहीं खड़ा है तो आखिरकार ऐसी कौन सी मजबूरी है जिस मजबूरी के प्रभाव में आकर के तुम्हारे लिए सब कुछ इतनी जोखिम भरी साधना करनी पड़ती है? कभी तो होना चाहिए कि जब इतनी उमस हो रही हो, वो तुम्हारे सामने बैठे हुए सारे व्यक्ति पंखा दूर करके नीचे बैठते हों, तुम उनके बीच में हो तो एक आध बार तो पंखे का आनंद ले लो, एक आध बार तो। और तुम्हारी भक्त जब भक्ति करने के तैयार हैं तो तुम पंखा नहीं, बाजू में एक आध पे एसी लगवा लो तो देखने में भी ना आए और ठंडक पूरी दे जाए। नहीं, कौन सी ऐसी कमजोरी, कौन सी ऐसी मजबूरी अथवा कौन सी ऐसी बलजोरी? बहुत सोचता वो है तो कुछ हटके। एक मैं भी इंसान हूं जो मैं अपने ऊपर दिन भर में कितना खर्च करता हूं और जितना खर्च करने के बाद पूरे परिवार की फितरत में कितना लुटाता जाता हूं, कभी उसका हिसाब किताब भी बैलेंस शीट ही नहीं बन पाती। ये पानी का खर्च भी इतना कम करते। मैं तो जब जाता हूं पैर धोने की बात आए तो पैर ऊपर से धोने के लिए 2-5 घड़े पानी फैला देता, लेकिन नीचे से सूखे ज्यों के त्यों पाए जाते हैं। लेकिन ये तो एक छोटा सा कमंडल है, उसमें भी छोटी सी टोंटी, उसमें से नीचे कहाँ धोना, कैसे क्या धोना, और एक कमंडलू पानी में 24 घंटे उपयोग हो जाता। कितने मितव्ययी तो हैं। शायद कंजूस होंगे इसलिए शायद मितव्ययिता नहाते होंगे। आप लोग सुन रहे हो? आप लोग तो शायद कितने कंजूस नहीं बन सकते क्योंकि बहुत उदार हो, खर्चा जितना करने की आवश्यकता है उससे भी ज़्यादा करके, और ये भी कह सकते हो महाराज इस बार तो बहुत ही कम खर्चा हुआ। आप लोग सुन रहे? कभी तुमने साधु से सीख ली हो या चाहे ना ली हो, लेकिन साधु के कमंडल से सीख ले लेते कि इसमें भरने का जो ढक्कन है वो ज़्यादा बड़ा है और निकालने का जो है वो बहुत छोटा है। यानी आमदनी तो बहुत ज़्यादा है
और खर्चा बहुत कम है। कमंडल को देख करके भी तुमने यदि कभी शिक्षा ली होती तो समझ जाते आमदनी अब ज़्यादा करनी है। किसकी आमदनी? तुम लिख के लिए आमदनी शब्द सुनते ही वही समझ में आता है, नाना जी कबाड़ी जो ठहरे। और ऑक्शन लगाते वक्त भी जब कहीं नीलामी हो रही हो किसी कबाड़ खाने की, तो ऑक्शन लगाते वक्त भी तुम्हारे लिए ये समझ में आ जाता तुम्हारी कैसी पैनी निगाहें होती। हम तो दाद देते तुम्हारी निगाहों की कि जब ऑक्शन लग रहा हो तो तुम्हारे लिए पूरा का पूरा ये कबाड़ा कितने में बिकेगा ये तुम्हारे दिमाग में आता, तब तो जाके ऑक्शन लगाते वक्त तुम बड़ी बोली लगा जाते हो। अच्छे माल को देख करके कोई कितने में बिकेगा ये पहचाने तो फिर भी समझ में आता है भैया अच्छा व्यापारी है, लेकिन खराब माल में से भी कितना इसमें से निकाल लूंगा ये निगाह होना एक कबाड़ी को ही संभव है, व्यापारी को संभव इतनी नहीं है। तब तो महाराज बहुत चतुर होते हैं। कौन है? कबाड़ी ना। हाँ ठीक, बहुत अच्छी बात है। और आज आपने ये कबाड़ शब्द बोल बोल के हमें इतना पक्का कर दिया है कि अब जिस दिन कबाड़ी शब्द आपके मुख से ना निकले तो कई बार लगता है कि हमारी कुछ फजीयत तो नहीं हो गई। अब वो सोचता कि नहीं किसी के प्रभाव में तो नहीं है ये, क्योंकि प्रभाव में होते तो जब कई बार होता ना स्कूल में जब टीचर नहीं होता क्लास में तो कई बार मस्ती करने लग जाते, होता कि नहीं होता? हाँ महाराज आजकल के तो बच्चे ऐसे हैं टीचर सामने भी बैठा हो तो आपस में चर्चा कर लिया करते हैं। क्यों महाराज? अब वो तो है, गए जमाने वहाँ पर कि अध्यापक की आंखों से डरने वाले विद्यार्थी हुआ करते थे, आज तो अध्यापक को भी आंखें दिखा दें ऐसे विद्यार्थी है। महाराज जमाना बदल गया है, लेकिन ये बदले हुए जमाने में भी कोई सामने अध्यापक दिखता नहीं, लेकिन अकेले हों चाहे सबके बीच में हो, अपने भीतर जो चल रही भावनाएं हैं उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं करते। ऐसे बच्चे होते ना, आज के बच्चों के मन के भीतर क्या चल रहा है आप लोग को अध्ययन करना इतना आसान नहीं है। भले ही हमेशा शिकायत करते महाराज सुनता ही नहीं है, बहरा है क्या? नहीं, कान तो पूरे दिए हैं और दुकान भी पूरी खुलवा दी है, लेकिन काम का बिल्कुल नहीं है। क्यों? सुन रहे हो? कान तो दो हैं और दुकान भी है, लेकिन काम एक भी नहीं करता। तो क्या सुनाना चाहते हो? महाराज इतना ही सुन ले जितना हम कहें उतना सुन ले। तो जब कान है सुनता तो होगा, सुनता तो है लेकिन समझता नहीं है, तो समझदार नहीं है क्या? तो आगरा में है ना मानसिक आरोग्य। अरे महाराज अब आपको कैसे बताएं, तो पहले आप हमें बता दो तब हम आगे उसको बताने लग जाएं।